अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अक्षफ लोहानी और आज हम डिस्कस करेंगे कार वर्सेस बाइक ZX10R वर्सेस ईवो और क्यों गाड़ियाँ बाइक्स को हरा सकती हैं और क्या इसके पीछे स्टोरी है। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि ईवो वर्सेस बाइक की रेस है। शुमाइल शिगरी की वो कुछ बाइकर्स हैं, उन्होंने एक ZX10R इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि ये गाड़ी के साथ भागने के लिए काफ़ी अच्छी है। जी, आप लोगों को जैसे पता है कि ये रेस हो रही है इस ईवो की और ZX10 बाइक है अली साहब का, इनकी रेस इंशाल्लाह आजकल में हो रही है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को बताया जाए, दिखाया जाए कि फ्रेंडली रेस है, सब आपस में बैठे हुए। पॉइंट कहने का ये है कि काइंडली रिफ्रेन करना रेस के बाद, बाइक जीते या गाड़ी जीते हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई फटे नहीं। तो आप लोग भी काइंडली पॉलिटिक्स ज़्यादा ना चलाएं और आपस में लड़ाइयाँ कराने की कोशिश मत करें, क्योंकि हमें आपस में कोई इशू नहीं। हम लोगों के अंदर ना आपस में कोई ग्रज है, ना कोई हमारी दुश्मनी है, ना कुछ। हम आज जैसे हैं हम कल भी वैसे हैं और रेस जीतेंगे। अगर वो जीतेंगे हम उनको इसके ऊपर बकअप करेंगे, हम जीते तो वो भी हमारे साथ इसी तरह। बाइक वर्सेस कार की अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो सन 2011 में उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड नहीं थी और उस वक्त पुरानी सीरीज़ के टर्बो हुआ करते थे, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस बाइक के बराबर मैच हुआ करती थी। मेरे पास कुछ क्लिप्स पड़े हैं, पहले हम चलते हैं उन क्लिप्स की तरफ, आप वो देखें और उसके बाद फिर हम आगे मज़ीद बात करते हैं। जबकि आप पाकिस्तान में रहते हुए देसी उस्तादों के हाथ की बनी हुई गाड़ी को 1000 bhp क्लेम करते हैं। तो हुज़ैफ़ा फ़हीम जो कि बाइकर कम्युनिटी के एक मेंबर हैं, उन्होंने वीडियो एक बनाई, उसमें उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस किए। बात कर लेते हैं जो 2-1 हफ्ते से पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट्स कम्युनिटी में आर्गुमेंट चल रहा है। एक बहुत ज़बरदस्त गाड़ी जो क्लेम्ड फास्टेस्ट कार ऑफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ एक बहुत तेज़ बाइक जिसको सारी बाइकिंग कम्युनिटी मानती है
उनकी आपस में टक्कर और वो दोनों एक ड्रैग रेस पे एक दूसरे का सामना करेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस करना आसान है, बट एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखते हुए हम देखें तो ग्राउंड रियलिटीज़ को भी हमने जहन में रखना होता है, जिसमें टायर प्रेशर है, टायर्स हैं, टारमैक है, आपकी रोड किस तरह की है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स अपार्ट, तो बाइक और गाड़ी का कंपैरिजन अपनी जगह आजकल के दौर में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने देखा वीडियोस में। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे बाइक्स भी अच्छी गाड़ियों से रह जाते हैं। चलो माना कि गाड़ी के अंदर 1000 हॉर्स पावर थी और बाइक के अंदर सिर्फ 200 हॉर्स पावर थी। अब बात कर लो पावर टू वेट रेशो की। ये गाड़ी बगैर ड्राइवर के वेट के आराम से कोई 13.5 से 1400 kg वजन रखती है, जबकि ये बाइक कार्बन फाइबर फ्रेम और कार्बन फाइबर पार्ट्स ना होने के बावजूद भी मुश्किल से 200 kg का है। यहाँ अगर आप पावर टू वेट रेशो निकालो तो गाड़ी का पावर टू वेट रेशो मुश्किल 0.76 बनता है, जबकि बाइक का पावर टू वेट रेशो स्ट्रेट अवे 1 के करीब बनता है। आप स्ट्रेट डिसएडवांटेज पे हो। ज़ैफ़ा फ़हीम के रिप्लाई में हमजा भाई ने वीडियो बनाई, उसका लिंक मैं नीचे डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। 1 मिनट की वीडियो है, उसमें उन्होंने बड़ी क्रिटिकल बातें की हैं। वो ठीक है। अब मैं 2 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। ये कोई रेडियो कंट्रोल रेस तो है नहीं कि आप राइडर्स के बगैर वेट कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रख के देखते हैं तो बाइक और कार्स की कम्युनिटी एक ही है, इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। इफ़ आई एम रिप्रेजेंटिंग कार कम्युनिटी, इनकी वीडियोस वगैरह बना के या कुछ उस तरह से, तो मैं भी हमेशा पॉजिटिविटी उसमें दिखाता हूँ। उसके बाद कुछ बातें होता है, कभी कभी लोगों की मैथ्स ऑफ हो जाती है, जिस तरह डॉक्टर जीशान साहब ने 2800 ब्रेक हॉर्स पावर को 320 से हराने की बात की है। और ये जो कावासाकी H2R है ये 325 bhp फ्रॉम फैक्ट्री आता है, और इसकी अगर आप पावर टू वेट रेशो देखें तो इट इज़ इक्वलेंट टू 2800 bhp बुगाटी वेरॉन। तो मतलब अगर बुगाटी इसको किसी कार ने पकड़ना होगा तो इट शुड बी 2800 bhp। को किसी कार ने पकड़ना होगा तो इट शुड बी 2800 bhp। हम कुछ वीडियोस वगैरह चलाते हैं, उनका रिव्यू करते हैं, उनको देखें, देन यू विल अंडरस्टैंड कि H2R और H2 बाइक्स ज़्यादातर ट्रैक फोकस्ड हैं, ड्रैग फोकस नहीं है। ड्रैग फोकसिंग में बड़े बाइक्स आते हैं, ZX14R, Kawasaki एंड दी Hayabusa 1300cc Suzuki। बाइक वर्सेस कार इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड इज़ अ रियलिटी। बाइक्स गाड़ियों को हरा सकते हैं और गाड़ियाँ बाइक्स को हरा सकती हैं, लेकिन असल चीज़ होती है इनको देखना। सो बेसिकली उस दिन रेस का मकसद था इसी चीज़ को टेस्ट आउट करना। रेस नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली, ईवो का इंजन गिव अप कर गया और बाइक के भी कुछ इंटरनल इश्यूज चल रहे थे। फुटेज मेरे पास है, आप देख सकते हैं।
अब करना ये है कि हमने वेट करना है फॉर दिस रेस टू हैपन अगेन। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो फिर ये कम्युनिटी हमारी ग्रो नहीं कर सकेगी। हम पाकिस्तान में ट्रैक कल्चर को, ड्रैग रेसेस को प्रमोट नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, विदाउट द हेल्प ऑफ पीपल। लोग हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो बीच में शिट टॉक है ये हमेशा चलती आती है। नथिंग न्यू, बाहर भी होता है स्टिल, क्योंकि हमारे मुल्क में ट्रैक नहीं है और हम लोग ज़्यादा फोकस रखते हैं भाईचारे के ऊपर, भाईबंदी के ऊपर, तो आई थिंक इस चीज़ का दर्स देना बनता भी है, क्योंकि हम इसी चीज़ को फॉलो करके मोटर स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू गिव स्पेशल थैंक्स टू ISB अंडरग्राउंड, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया इसमें। शहरोज़ ने मुझे काफ़ी वीडियोज़ वगैरह दी, नादिर भाई ने काफ़ी अच्छे और यूज़फुल टिप्स दिए, शुमाइल शिगरी ने, हमजा भाई ने बड़े अच्छे टिप्स दिए। मेन मकसद मेरा वीडियो बनाने का किसी को फंड करना नहीं था, बट ये दिखाना था कि हम उस दिन रेस के टाइम सब वहाँ पे मौजूद थे और एक जो एनवायरनमेंट बना हुआ था, एक जो कंप्लीट ऑरा बना हुआ था, सब लोग आगे पीछे अपनी गाड़ियाँ पार करके रेस देखने के लिए इंतज़ार में खड़े हैं, गाड़ी पे काम हो रहा है, बाइक पे काम हो रहा है, सब वहाँ पे, और पूरी रात हम वहाँ पे वेट करते रहे कि रेस कब होगी। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी, नो इश्यूज़। बाइक वाला, गाड़ी वाला, whoever they are, जो भी उनकी है अवेलेबिलिटीज़ ऑफ पार्ट्स, they'll be back in the race. I think this is what we should look forward to. Thank you. अल्लाह हाफ़िज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर एवरीवन इन द मोटर स्पोर्ट्स कम्युनिटी फॉर द सपोर्ट। मोटर ड्यू वाली वीडियो के बड़े अच्छे व्यूज़ आए थे, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम आगे भी इसको इस तरह से कंटिन्यू कर सकेंगे। सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब एंड कमेंट।